सम्मान उसी को मिलता है जो अपने कर्म से दुनिया में छाप छोड़ता है। नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। पीएम मोदी जहां पर पाँव रखते हैं, कदम रखते हैं, वहां पर मोदी 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 और मोदी ही हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। ये जो एक इम्पोर्टेंस, एक वैल्यू है, एक को इज्जत और वो एहतराम मिल रहा है, हर एक मुल्क से प्यार मिल रहा है, वैसे ही ये चलता आ रहा है। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के वो एक बहुत बड़े ऑनर से नवाजा गया है और वो ऑनर ये है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पीएम मोदी को दिया गया है। ये पुरस्कार अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले दुनिया में केवल एक ही विदेशी हस्ती को ये सम्मान मिला है और वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। और इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। पीएम मोदी का सम्मान इस बात का प्रमाण है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली देशों में से एक बन चुका है। इंडिया के लिए चंद एक लोग नफरत जो करते हैं ना, वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं, नफरत बनती नहीं है। क्या वजह है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया में उनकी मकबूलियत, पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आ रही है, बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। समझ लें इस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर जो अगर कोई बना रहे हैं 2-3 कंट्री, उसमें इंडिया आ रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है जिस तरह पीएम मोदी का विदेशों में स्वागत होता है और जो उन्हें सम्मान मिलता है। नाइजीरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। इसी के साथ पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति बन गए हैं। मोदी से पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी थी जिन्हें 1969 में ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने बयान में कहा, नाइजीरिया द्वारा ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मुझे बहुत गर्व है। मैं इसे बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और भारत के लोगों को समर्पित करता हूँ। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते, क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में। और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखें ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था, बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? तो देखिए मैं इसको ऐसे देखती हूँ, जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा कि ये जो अवार्ड है जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, इन रियलिटी दिस इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। असल में ये जो अवार्ड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब के ग्लोबल साउथ को अप फ्रंट पर रखने, अपलिफ्ट करने और नेबर्स फर्स्ट और ग्लोबल साउथ फर्स्ट जो उनका स्टेप है और जो उनका स्लोगन है, उसके ऊपर ये उनको दिया गया। तो इसको हम ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ को ये अवार्ड दिया। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर हम ये कहें कि भाई किसी को, किसी और को क्यों नहीं दिया गया, तो देखें ये ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन ये अवार्ड दिया गया।
इसमें मोदी साहब की बड़ी कोशिशें हैं, और कोशिशें कैसी? वो ऐसी कि ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने जो जो काम कर छोड़े हैं। देखिए ना, ग्लोबल साउथ के लिए जो काम किए, उसमें हमने देखा है कि नाइजीरिया से लेकर कितने कंट्रीज, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें एक तो बड़ी समिट्स में और बड़े फोरम्स पर उनको शामिल करवाना, उनके लिए आवाज उठाना। किसने उठाई है, मुझे बताएं। कौन ऐसा कंट्री है, कौन ऐसा लीडर है जिन्होंने रियलिटी में ये वाली जो आवाज है वो वाली उठाई है? अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वही है, और उन्होंने इतने प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको वेलकम किया, उनको उनका हिस्सा दिलवाया। नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं, जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में। हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है, जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने, 2021 भूटान ने, 2023 पलाऊ ने, 2023 फिजी ने, 2023 पापुआ ने, 2023 इजिप्ट ने, 2023 फ्रांस ने, मार्च 2024 फिर से भूटान ने, 9 जुलाई 2024 फिर से रशिया ने, 2018 यूनाइटेड नेशन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है। अब नाज़रीन, इसमें जिस आपने फलस्तीन का भी जिक्र किया। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है। मैंने तो सुन लिया, लेकिन मैंने खुद ही रिपीट इसलिए किया कि जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि ये फलस्तीन वाले गद्दार हो गए हैं, या मतलब पता नहीं क्या इशू है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, उसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। पैलेस्टाइन ने 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया था। जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं, एक दफा क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मुझे लगता है नाज़िया इलाही खान झूठ बोल रही होंगी, या झूठ बोल रही हूँ मैं, और अगर मैं सच निकली तो मुझे 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मैं आप ये सोचें कि वो पाकिस्तानी या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि फलस्तीन में अगर जुल्म हो रहा है तो इसराइल के साथ साथ इंडिया भी इन्वॉल्व है, हिंदू इन्वॉल्व है, वो फलस्तीन वाले खुद हाईएस्ट सिविल अवार्ड, या जैसे आपने बोला है कि ग्रैंड कॉलर अवार्ड, जो आपने अवार्ड का नाम लिया है, वो दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे तक जो खबर आती है, उन सीरियस नोट अगर बात करें, कि हमारे तक जो खबर आती है कि वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, वो कंट्री फलस्तीन के खिलाफ, क्या पाकिस्तान को भी फलस्तीन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड या कोई भी अपने अवार्ड से नवाजा है?